तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 10th से लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है। पॉलिटी का पहला चैप्टर है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। करीब 70 प्रश्न कराऊंगा मैं, कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक प्रश्न आपका होता जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। क्विज इसका टेलीग्राम ग्रुप में होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? जब स्वतंत्रता मिली थी तब भारत पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उन सभी को एक जगह करने के लिए सरदार पटेल, बीपी मेनन और थे हमारे माउंटबेटन, इन तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत को वर्णित किया गया है राज्यों के संघ में। देखिए यूनियन वैसा संगठन होता है राज्यों का जिसमें आप जुड़ तो सकते हो लेकिन अलग नहीं हो सकते हो। ठीक है ना, राज्यों का संघ होता है आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद हमारा 12 है जिसमें राज्य संघ को परिभाषित किया गया। आगे हम देखेंगे राज्य क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भारत में शामिल हैं, भारत में क्या क्या शामिल है? देखिए 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, तो राज्य में क्या क्या आता है? भारत की संसद भी आ जाती है, सरकार भी आ जाती है, राज्य की सरकार भी आ जाएगी, विधानमंडल भी आ जाएगी, या फिर राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। राज्य कहने का मतलब ही हुआ कि जो कोई भी संस्था का आप नाम ले लो वो आपका राज्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो सभी तीनों होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है आपका संप्रभुता। ठीक है, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। संप्रभुता क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, सही है। ये प्रश्न संख्या आपका 6 है। ठीक है। संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर यह नहीं है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यह विशेषता नहीं है। ठीक है, यह हाई लेवल का हो गया है। ये सारे प्रश्न जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? सिंपल प्रश्न है। भारत को कहा गया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। स्टेट के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या क्या आता है स्टेट के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? सिंपल है, हो चुका है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 के अंदर इंडिया को भारत भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कर सकती है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत राज्य क्या कर सकता है? नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत नहीं, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ठीक है, राज्यों को सम्मिलित कर सकती है। और अनुच्छेद 3 में क्या विदेशी राज्यों को मिला सकती है, और 4 में इसका आपका संविधान में वर्णन है कि अगर संसद ऐसा करती है तो राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं, ये भी है इसमें। तो आपका अनुच्छेद 1 है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सॉरी, देखिए अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा, राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत विदेशी राज्यों को मिला सकती है। पीछे वाला प्रश्न ही देख लेते हैं। देखिए संसद नए राज्य को भारतीय संघ में मिला सकती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? नए राज्य को मिला सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका इसमें हो जाएगा 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर सकती है। भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है,
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर सही है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर सही है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर यह भी सही है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा नहीं, राज्यों को यह अनुमति नहीं दी गई है, सिर्फ संसद कर सकती है। तो ये उपबंध डी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है, संसद ही कर सकती है, राज्यों में जोड़ घटाव कर सकती है बिना राज्य की सहमति के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है किसके द्वारा? संसद द्वारा विधान की समान प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सिर्फ साधारण बहुमत ही चाहिए। ठीक है, किसमें? संसद में ही, राज्यों के अनुमति की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं किसके द्वारा? संसद के विधेयक के द्वारा। राज्य से तो पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे हैं, एक नया राज्य बनाना, किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो संसद की तो पड़ेगी ही। ठीक है, राष्ट्रपति की भी बनेगी तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन राज्य सरकार से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ेगी, राष्ट्रपति की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संसद होना चाहिए, राष्ट्रपति मुहर लगाएगा और राज्य का विधानमंडल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है, भारत में नए राज्य का गठन किससे होता है? आपका बता चुका हूं, साधारण बहुमत। ठीक है, सरल बहुमत चाहिए इसको, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कथन और कारण है, भारत संघ नहीं है। पहला क्या है आपका? गलत है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। हाँ सही है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह बिना राज्य की अनुमति के राज्य की सीमा, क्षेत्र, उसका नाम बदल सकता है। तो ये गलत है, आर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय भाषा आयोग का गठन जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? यहाँ से देखिए टॉपिक चेंज हो रहा है। यह आ गया आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। तो एस के धर जो सबसे पहले बना था ना, एस के धर कमेटी बनी थी, इसका गठन 1948 में किया गया था प्रांतीय भाषीय प्रांतीय आयोग ने। एस के धर ने इसका विखंडन कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अगला है, दिसंबर 1948 में किस आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक संविदा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो? वही आपका एस के धर आयोग, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ठुकरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया गया था। पृष्ठांकन किसमें किया गया था? आपका साइमन कमीशन का था, धर कमीशन रिपोर्ट ने। ठीक है, लेकिन किया गया था भाषाई आधार पर, लेकिन इसको ठुकरा दिया गया था। ठीक है, इसके धर कमेटी थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। ठीक है, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पत्ताभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी सही है। इसे हम JP भी कमेटी भी कहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारामैया और बी से वल्लभ भाई पटेल, JP कमेटी कहते हैं। तीनों कथन क्या है आपका? सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? देखिए, सभी लोग चाहते थे कि क्या कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य बने। तो एक हमारे महाराज थे हमारे, क्या नाम था उनका? P श्री रामुलु। ठीक है ना, रामुलु की मृत्यु हो गई थी। ये बैठ गए थे हमारे अन्न धरने पर बैठ गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कारण ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था। ठीक है, PV श्री रामुलु, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, पिछले प्रश्न ये पूछे हुए हैं सारे के सारे जो है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, रामुलु पेट्टू नाम था इसका, पेट्टू श्री रामुलु, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ही राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना शुरू हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का बस सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? ठीक है, तो आपका कौन सा आपका आ जाएगा?
ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पोट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद आंध्र प्रदेश ही सबसे पहले भाषाई आधार पर बना था। ठीक है, बांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भारत के भाषीय राज्य गठित किया गया था। बांचू रिपोर्ट के आधार पर किसकी गठन की गई थी? हमारे गुजरात की। आपको आगे आएगा, ठीक है ना। गुजरात का गठन देखिए, याद रखिएगा आप। गुजरात कहता हूँ, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले तो भाषा के आधार पर यही हुआ था 1953 में, गुजरात 1960, आंध्र प्रदेश 1956। आंध्र प्रदेश आपका देखिए 2 आ गया। एक तो आपका बांचू रिपोर्ट 1953 में आई थी, लेकिन 1956 में आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, बाकी तो गलत ही मान लो, बाकी सारे गलत ही हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 ही सही है। आगे, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए बिल्कुल सही है। कब किया गया था आपका? 1953 ईस्वी में। भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत, प्रबल मांग कब शुरू हुई? जब पोट्टू श्री रामुलु की मौत हो गई। उपरांत निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठित हुए? कौन सा हुआ था आपका? एक आपका हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है, और दूसरा हुआ था आपका महाराष्ट्र। ये 2 राज्य पुनर्गठित हुए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल 2 और 4। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्या बोल देते हैं? हमें मराठी राज्य घोषित करो, ये कहते थे हमारा तेलुगु राज्य घोषित करो। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपका। राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये हमारे थे सबसे पहले फजल अली। देखिए, एसके धर आयोग भाषा के आधार पर इन्होंने ठुकरा दिया। जेबीपी कमेटी, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठुकरा दिया था, लेकिन फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया था ना, वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मंजूर किया। ठीक है, फजल अली इसका सही उत्तर है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ये आपका लागू किया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ आपका? 1953 ईस्वी में तो आंध्र प्रदेश बन गया था, लेकिन पूरा जब हुआ था आपका 1956 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किनका सृजन करने के लिए पारित किया था? देखिए, जब राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हो गया, कौन सा? फजल अली आयोग के अनुसार तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है ना, इसके पहले 4 भागों में बटा हुआ था। ABCD करके भाग होता था, एक थोड़ी दूर पर ही जाकर भाषा चेंज हो जाता था, इस कारण से काफ़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के अनुसार 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ क्षेत्र बने थे। ये भी कई बार पूछा गया है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? सिंपल है, 1956 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का राज्य गठन हुआ आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, जब पूरी तरह से फजल अली आयोग लागू होगी। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था किस वर्ष? आपका किया गया था 1960 ईस्वी में। एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, आप अच्छे से इसको देख लो। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था कौन? देखिए, सबसे पहले क्या था ना, आप कहोगे कि इसका सही उत्तर पहले मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम पहले क्या था? सिक्किम पर कब्जा करना चाहता था आपका चीन, लेकिन सिक्किम बोला कि भाई हमें सह राज्य के रूप में भारत में ले लो। तो अनुच्छेद आपको मैं बता चुका हूँ, विदेशी राज्यों को संसद अपने यूनियन में सम्मिलित कर सकती है। तो सिक्किम को सबसे पहले सह राज्य के रूप में प्रवेश पाने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? यह हुआ था आपका 35वां संवैधानिक संशोधन। 1975 ईस्वी में यह सम्मिलित हुआ था। अगला, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। संघ राज्य सबसे पहले कौन सा बना था आपका? सिक्किम। उसके बाद यह पूरा राज्य बन गया। कौन से संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा मैं बता चुका हूँ 1975 ईस्वी में। 35वां संविधान संशोधन, सह राज्य के रूप में शामिल होने वाला पहला राज्य भी यही था। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ये भी आपका सिक्किम ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि भारत ने इसको संरक्षण दिया था 35वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बन गया? ये भी पूछा जाता है कई बार।
सीरीज पूछेगा कि कौन पहले बना था कौन बाद में बना था, ठीक है। तो 1963 ईस्वी में नागालैंड एक अलग राज्य बना था। नागालैंड भारतीय संविधान में, देखिए जब भी कुछ होगा तो उसका संशोधन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वर्ष 1963 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना? नागालैंड तो बना था 1963 ईस्वी में, लेकिन संशोधन हुआ था कौन सा? 13वां संशोधन हुआ था, ठीक है। और जब सिक्किम बना था तो कौन सा संशोधन हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 35वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं। वह पहला राज्य कौन है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? पहला राज्य था आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, प्रश्नों का बैंक आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना आपका दादर और नागर हवेली, ठीक है। सिक्किम तो स्वतंत्रता के बाद बना था, 1975 ईस्वी की बात है ये, ठीक है। दादर और नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है? ऑप्शन देखिए, यह महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है, ठीक है ना। ऊपर गुजरात शुरू होता है और नीचे महाराष्ट्र, उसके बीच में आपका दादर और नागर हवेली आता है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के पश्चात 1954 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये आपका बना था पुडुचेरी। ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। दादर और नागर हवेली दो आपका कहाँ स्थित है? अभी बताया हूँ मैं, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया आपको पुडुचेरी को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वही आपका लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में, अच्छा सॉरी लक्का द्वीप है, लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा कर दिया गया? देखिए पहले 3 थे, तो ये आपको 1973 ईस्वी में ना तीनों का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था, अब क्या है? ये हम नेफा कहते थे ना आपको अरुणाचल प्रदेश को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था, जो अभी अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? बोडोलैंड कहाँ है आपका? ये आपका मिजोरम में, ठीक है ना। ऑप्शन मिजोरम कहता हूँ, ऑप्शन आपका असम में आ जाएगा। बोडोलैंड असम के अंतर्गत है। BTC किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? ये आपका बोडोलैंड असम के अंतर्गत आ जाता है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? यह आपका बना था शाह आयोग के द्वारा। पंजाब को जो है ना पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है ना, स्टेट पेप्सू के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता था, हरियाणा आ जाता था, चंडीगढ़ आ जाता था और पंजाब आ जाता था। तो पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिया गया और हिमाचल प्रदेश आपका हिमाचल प्रदेश 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। हिंदी बोलने वाले को आपका हरियाणा दे दिया गया और जिस पर झगड़ा था वो उसको केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना दिया गया। किस आयोग के आधार पर? शाह आयोग के आधार पर। ऑप्शन सी, ठीक है। और पहाड़ी भाग को हिमाचल के रूप में, हिमाचली जो बोलते थे उसको हिमाचल प्रदेश दे दिया गया, ठीक है। अभी भी आप पंजाब में जाओगे ना तो पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मिलेगी आपको, जो सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला, हरियाणा राज्य कब बना था आपका? हरियाणा राज्य बना था 1966 ईस्वी में, 1 नवंबर 1966। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बनाए गए? ये आपका था उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत, ठीक है। इतना भारी नहीं पूछेगा लेकिन कई एग्जामों के लिए आपको ये कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था आपका? ये तो सिंपल प्रश्न है, ये पूछ सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए नए राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था आपका?
छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड भी अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ये आपका जाता है विशेष वर्ग का राज्य, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड जो है ना भारत का 27वां राज्य कब बना था आपका? उत्तराखंड का आपका हुआ था 2000 ईस्वी में, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यह 27वां राज्य बना था। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? बताइए। ये आपका कब अलग हुआ था? जब हमारे मोदी जी आए थे 2014 ईस्वी में, ठीक है मित्रों। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। आंध्र प्रदेश की बात आ गई आपका, कब अनुमोदित किया गया था आपका? मार्च 2014 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, जिसमें तेलंगाना को फिर अलग किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सिंपल है, गोवा आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन नहीं है आपका? सारा है, त्रिपुरा को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? यह कन्फ्यूजन होता है कई लोगों में, ठीक है ना। अभी आपका 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं भारत में। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कहाँ से होता है आपका? संघ राज्यों का प्रशासन का जो मेन मुखिया होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? चलाता तो राज्यपाल है, लेकिन मेन प्रशासन आपका राष्ट्रपति ही होता है। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? मुख्य आयुक्त, कई जगह उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। आगे है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका परिसंघ कहते हैं। परिसंघ मतलब कोई भी एक लेटर के अनुसार एक आपका समझौता होता है, उसके अनुसार वो जुड़ते हैं, भी उस समझौते को तोड़ करके आप अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको परिसंघ कहा जाता है। सार्वभौम एवं स्वतंत्र राज्यों का स्वैच्छिक संघ, अपनी मर्जी से आप मिल सकते हो, अपनी मर्जी से अलग हो सकते हो, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है आपका? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। पहले क्या होता था, राजा था तो राजा का बेटा ही शासन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही है। नीचे दिए गए राज्यों का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए मैं बता चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो आप पीछे आप देखोगे तो सभी का मैं बताया हूँ कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ है। तो देखिए सब इसमें 4 राज्य है ना, नागालैंड है। नागालैंड आपका गठित हुआ था, इसमें से सबसे पहले तो नागालैंड ही बना था। नागालैंड गठित हुआ था आपका 1963 ईस्वी में। हरियाणा आया था आपका 1966 ईस्वी में। सिक्किम आया था 1975 ईस्वी में। और अरुणाचल प्रदेश आया था आपका 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? सभी सुमेलित हैं। हरियाणा कब बना था आपका? अभी मैं बताया हूँ मैं 1966 ईस्वी में। कौन सा सुमेलित है? 1966 ईस्वी में, ठीक है। हरियाणा आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन ए। बाकी का आप चेक कीजिए कौन सा सही है। लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये कौन सा गलत है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पहले यही बना था। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। यंडाबू संधि से असम बना था, सही है। और बिलासपुर से आपका हिमाचल प्रदेश निकला था, ठीक है ना। वर्ष 1966 में गुजरात राज्य का बनना गलत, गुजरात बना था 1960 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? फटाफट मैंने करवाया है, आप जितना हो सके इसका रिवीजन कीजिए और एक लाइक करते जाइए, ठीक है। करीब 70 प्रश्न मैंने कराए हैं, 25 मिनट होने को हैं। चलिए गुड लक आपके एग्जाम के लिए। फटाफट और भी लेक्चर आते रहेंगे।